वैसे तो क्रिकेट समर का स्पोर्ट है, लेकिन हम इसे विंटर में ही खेलते हैं। जहां पर भी थोड़ी ठंड होती है ना, क्रिकेट ज़्यादातर वहीं खेली जाती है। देखिए, पहला T20 आया मोहाली में खेला गया था, पता नहीं क्यों विंटर में, पीक ऑफ विंटर में अप नॉर्थ में खेला गया था। दूसरा भले ही इंदौर में खेला गया हो, लेकिन इंदौर में भी ठंड तो होती ही है, थोड़ी सी कम नहीं, बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन ठंड है। ड्यू का फैक्टर हमेशा रहता है, इसीलिए क्रिकेट समर स्पोर्ट है या विंटर स्पोर्ट है पता नहीं, लेकिन स्पोर्ट तो है ना, और बहुत ही प्यारा स्पोर्ट है, हमारा सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्पोर्ट है। दूसरा T20 आया, अफगानिस्तान को जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्रृंखला में बने रहेंगे तभी तो अगला तीसरा T20 आए तक जाएंगे, कॉन्टेस्ट रहेगा। लेकिन सेकेंड T20 आए का रिजल्ट सेम एज फर्स्ट T20 आए हुआ, वो क्लियरली अफगानिस्तान मैच में स्पेशली डिफेंड करते हुए कहीं भी नज़र नहीं आई। हालांकि पहले T20 से दूसरे T20 में उनका स्कोर ज़रूर बेटर था, स्पेशली वाइल बैटिंग फर्स्ट। एक चीज़ और बताती हूँ, जब से अफगानिस्तान को टेस्ट क्रिकेट स्टेटस मिला है, दैट इज सिंस जून 2018, अभी तक 6 कप्तान अफगानिस्तान को लीड कर चुके हैं। शुरुआत से करेंगे तो मोहम्मद नबी सबसे पहले कप्तान थे, और उसके बाद असगर अफगान, गुलबदीन नायब, राशिद खान, हशमतुल्लाह शाहिदी, जिनको हमने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा था विश्व कप में, और इब्राहिम ज़ादरान। 6 कप्तान रह चुके हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे कप्तान ना टीम के आसपास ही हैं, असगर अफगान को छोड़कर बाकी सारे टीम के आसपास हैं। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि बैटिंग ऑर्डर में जब अफगानिस्तान का देखेंगे, जिनको फिर से रोहित शर्मा ने कहा कि हम आपको कहते हैं रन्स बोर्ड पे डालिए, तो गुलबदीन नायब का वहाँ नाम दिखेगा। नंबर 3 पे बैटिंग करने आए थे, क्योंकि रहमत शाह खेले नहीं थे, नायब टीम के अंदर आए, और उन्होंने जो 50 रन बनाए ना, वो उसी अंदाज से बनाए जो जिस तरीके से ऑफकोर्स 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे ने बनाए। एब्सोल्युटली ब्लास्टिंग ऑफ एन इनिंग्स। जिस तरीके से उन्होंने बाउंड्रीज चेक करी, जिस तरीके से छोटी गेंद को मारा, सामने की तरफ शॉट्स लगाए। इंदौर का मैदान इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन बाउंड्रियां तो बिल्कुल ही पुश बैक कर भी देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी साझेदारी ज़रूर थोड़ा सा कामयाबी लाकर उन्होंने मिडिल ओवर्स में दिया अफगानिस्तान को, लेकिन टुवर्ड्स दी एंड स्कोर कम लगा। लेकिन बोर्ड पे स्कोर अगर आप देखेंगे 165 170 के ऊपर जब भी जाता है, इतना कम है नहीं जितना कम इवेंचुअली दिखा। हालांकि उन्होंने पिछले मैच में 158 बनाए थे, ऑफकोर्स सेकंड T20 आई के अंदर 172 बनाए थे, ऑल आउट हो गए थे, लेकिन हर बल्लेबाज जो आ रहा था ना, वो रन्स बनाने की फिराक में था, कोशिश में था। बल्ला किसी का भी रुका नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश, मैं फिर भी समझती हूँ 172 रन बोर्ड पर बेहतरीन रन्स थे। दूसरी तरफ जब भारतीय टीम की गेंदबाजी देखेंगे ना, तो ऑफकोर्स अर्शदीप सिंह को 3 विकेटें मिली, और सफलता T20 फॉर्मेट के अंदर थोड़ी सी पिटाई खाने के बाद भी मिलती है, तो हम कहते हैं बहुत बढ़िया गेंदबाजी, क्योंकि जो स्पेल था उनका बढ़िया था। बिश्नोई को भी जल्दी लाए थे रोहित शर्मा गेंदबाजी करने के लिए, उनको भी सफलता मिली, लेकिन अक्षर पटेल सो वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर ऑफ द मैच मिला, वो एक बात है, लेकिन जो 17 रन 4 ओवर में देकर उन्होंने 2 विकेटें ली, मुझे लगता है वो 17 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो भी जल्दी आए थे। और स्पेशली जब पावर प्ले के आसपास आप गेंदबाजी करते हैं, उस समय गेंदबाजी करते हैं जब ऑपोजिशन लगा हुआ है जोर से रन बनाने में, तो आपका स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। भाई, भारतीय टीम चेस करने आती है तो 2 नाम बिल्कुल दिखते हैं कि यशस्वी जायसवाल क्या करेंगे, विराट कोहली क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों की इनकमिंग हुई थी इस T20 आई में, क्योंकि ऑफकोर्स शुभमन गिल नहीं खेल रहे थे, तिलक वर्मा नहीं खेल रहे थे, और पिछले मैच में अवेलेबल थे नहीं यशस्वी जायसवाल, तो वो कैसे खेलेंगे। ज़्यादातर फर्क रहता नहीं है, जहाँ जिस तरीके से पहले खेले थे, जहाँ उन्होंने छोड़ा था वहीं से पिक किया है, और क्या आउटस्टैंडिंग तरीके से पिक किया है। जो शॉट्स देखने को मिले, लेफ्ट हैंडर होते हुए एक क्लीन हिटिंग होती है और एक पावरफुल स्ट्राइकिंग होती है, वो राइट हैंडर से भी होती है, लेकिन लेफ्ट हैंडर की कमाल बैटिंग दिखती है, वही दिखी। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, इनफैक्ट बहुत ही जल्दी आउट हो गए। और एक बात थी, जब जैसे रोहित शर्मा आउट हुए ना, मेरा थोड़ा सा ध्यान गया शेफाली वर्मा की तरफ। भाई, वो भी विकेट से हटके खेल रही थी, रोहित शर्मा भी हट के खेले, और थोड़ी सी सिमिलैरिटी मुझे वहाँ देखी, जिसको हमेशा कहते हैं ना हिटिंग फ्रॉम अ स्टेबल बेस। ऐसा नहीं है कि रोहित को पता नहीं है, भाई जितने उन्होंने रन बनाए हैं वो उनको बिल्कुल पता है, शेफाली को भी पता है, लेकिन सिमिलैरिटी दिखी उन दोनों के आउट होने में। विकेट से हट के जो गेंदबाज था उसको बिल्कुल नहीं देखा, बॉल बिल्कुल नहीं देखी, सिर्फ प्रिडिक्टेबल था उनका एक फुट मूवमेंट या प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट था कि मुझे हटके शॉट मारना है, बड़ा शॉट मारना है, और अपनी विकेट गवा बैठे। वो थोड़ी सी एक निराशाजनक चीज़ थी पूरे मैच के अंदर। लेकिन उसके बाद विराट कोहली के साथ एक अच्छी साझेदारी बनाई यशस्वी जायसवाल ने, वो भी एक अच्छी साझेदारी इसलिए थी क्योंकि तेज़ थी, 57 रन्स की। फिर शिवम दुबे आए, और फिर भारतीय टीम ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। दुबे साहब ने कहा कोई बात नहीं, मैं रन्स बनाऊंगा एक तरफ से यशस्वी आप बनाइए। 63 शिवम दुबे ने किए 5 चौके और 4 छक्कों के साथ, और दूसरी तरफ 68 किए यशस्वी जायसवाल ने, उन्होंने भी 5 चौके लगाए,
लेकिन 6 छक्के उन्होंने साथ में लगाए। एक समय लग रहा था कि रेस लगी हुई है रन्स बनाने की, पर वो भारतीय टीम के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बैटिंग माइंडसेट दिख रहा था, जो अप्रोच दिख रही थी, जो हमेशा हम T20 के लिए बात करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा T20 अब हो रही है कि बैटर्स का माइंडसेट कैसा रहना चाहिए या किस अप्रोच से खेलना चाहिए, डू वी हैव एन एंकर रोल और नॉट, वो सब चीज़ें अलग थी। यशस्वी शिवम दुबे की बैटिंग अलग थी, दुबे स्पेशली बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस, क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट, वो हर चीज़ बतला देता है। खुश हम इसलिए क्योंकि भारतीय टीम मैच जीती है, एक और श्रृंखला जीती है घर के अंदर, और खुश हम इसलिए भी है क्योंकि ये जो युवा खिलाड़ी है ना, इन्होंने बिल्कुल एक नहीं दोनों हाथ अपने खड़े कर दिए कि आप हमें काउंट आउट मत करिए, वी आर हियर टू स्टे, एंड दैट जस्ट ऑगर्स वेल फॉर इंडियन क्रिकेट। हम तो इंडियन क्रिकेट की बात करते रहे, इंडिया जीतता रहेगा, हम खुश रहेंगे, हमारे चेहरे में मुस्कुराहट रहेगी और हमारे देश में वो खुशी की लहर रहेगी। खुश हुए ना, भारतीय टीम जीती, बस इसी खुशी में आप लाइक कमेंट शेयर सब कर दीजिए, और ज़्यादा खुश हो गए हो क्योंकि भारतीय टीम सीरीज जीत गई तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, है ना। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।